अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दियो टोटियो ते छोटियो ते मोटियो ते पतलियो ते सुखियो ते घुनियो, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। तो जी जनाब, कहते हैं कि ये घड़ी वक्त बताए ना बताए, लेकिन आपकी याद में नागा नहीं होने देती। एक होना तो बहुत चाहते हैं हम दोनों, पर ये जो दुनिया है ना, दुनिया नहीं होने देती। बाबा गुलाम पुष्पा। ऐसे लग रहा है जैसे ये बाबा के दिल की बात कह रही हूँ मैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। वैसे ये बाबा बाबा जी के अल्फाज हैं, ठीक है जी। इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है सो फनी। अच्छा जी, यहाँ पे बात करेंगे। डीडी ने खोली पोली, पोली खोल दी अपने चाचा की, और जनाब बाबा का भी आया रिएक्शन, और कहता है पाकिस्तान कब आ रहा हूँ। तो इस हवाले से जो है उन्होंने जो है वीडियो शीडियो बनाई है, और 2-4 दिन का वक्फा लेने के बाद, हौसले के कैप्सूल खाने के बाद रेस्ट पे थे। अब जो है वो दोबारा से मैदान में आ चुके हैं। अच्छा जी, काफ़ी सारी बाबा जी ने बातें की हैं, उनके ऊपर भी तज़किरा करेंगे। मैंने खुद भी कुछ वीडियो सुनी है, कुछ नहीं सुनी, झूठ नहीं बोलूँगी। और कुछ मैंने जो है डीडी की वीडियो सुनी है। कहता है अजगर और अजगर, वो कहाँ है मेरा अजगर? मैंने भी लिया एक सपनी। किस किस ने वैसे वो देखा है, ग्रीन वाला? अच्छा जी, कहता है अजगर और इंसाफ बीबी को मेरे ऊपर केस करना चाहिए। वाह जी वाह, नेकी और पूछ पूछ। अगर कर दिया ना फिर तुम रोने बैठ जाओगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद कहता है चचा ने धमकी दी कि मैं अपनी बीवी को अदालत में घसीटूंगा। ओके। कहते हैं मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? डीडी। आखिरी आखिरी सांसें, आखिरी सांसें डीडी जीने का। मियाँ बीवी की लड़ाई में एंड पे डीडी लटका खड़ा होगा। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे इतनी हंसी आ रही है। आपको नहीं आ रही? मुझे आ रही है। ओह माय गॉड। बाबा का इश्क परवान चढ़े ना, नहीं परवान क्या, वो आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन अगर रुक गया ना, डीडी को सूली चढ़ा देगा बाबा। अच्छा जी, उसके बाद जो है, हाय 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 हाय, बहुत हंस लिया मैंने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। खैर का हंसना हो, अल्लाह करे खैर का हंसना हो। अच्छा जी, यहाँ पे बढ़ते हैं जनाब। बेटी ने भी बनाई है वीडियो, चाचे के रिएक्शन के बाद इसने बनाई है। बाबा कहता मेरा नाम लेना बंद कर दो भाई, हम सोचते हैं हमने तो नाम लिया नहीं है, कौन ले रहा है? तो भतीजा आपका ले रहा है। अच्छा, डीडी कहता है मैं 2 दिन से इंतज़ार में था, मेरे ऊपर चाचा रिएक्शन देगा रिएक्शन देगा। बाबा धमकियाँ दे रहा था जी, गाहे बगाए जा जाके इधर उधर इधर उधर, मतलब फुल दौड़ लगाई हुई थी, और जो है इस चक्रों में था कि भाई इनू चुप करा दो, इनू चुप करा दो। लेकिन आगे वो भी भतीजा है, बाबा अगर जिद्दी है तो फिर जाहिर सी बात है उसका भतीजा भी तो ऐसा ही होगा ना। खून तो सट मरे दे। हैं तो मतलब जैसे आप हैं तो फिर वैसे मतलब वो भी तो जिद रखता होगा ना। तो खैर कहता है कि मैं तो बड़े इंतज़ार में बैठा था कि भाई मेरे ऊपर गंदा रिएक्शन, ये जैसे कि धमकियाँ दे रहा है बिहाइंड द कैमरा, और कह रहा है कि मैं गंदा रिएक्शन दूंगा, और मैं घसीटूंगा, इसको घसीटूंगा, उसको घसीटूंगा, मतलब बीना शीना को जो है रिएक्शन दूंगा, और इसकी बीवियों पे, डीडी के और डीडी पे इस तरह से रिएक्शन वगैरह दूंगा, इसे चुप करा दो। कहता है लेकिन
चाचा का रिएक्शन नहीं आया। फिर वो जनाब लगता है सुधर गए हैं और फिर पाकिस्तान आने वाले हैं। लेकिन चाचा कहते कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम लोग बनना चाहते हो। क्यों बनना चाहते हो? मैं दिल का मरीज़ हूँ। हाय, दिल के मरीज़, इस उम्र में भी दिल के मरीज़, जवानी में भी दिल के मरीज़, जवानी में तो अब मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगता है बाबा जी की कुछ चीज़ें, कुछ हरकतें इस तरह की देख के ऐसे लगता है कि जैसे इस साहब को जो है अपने होता है ना, माएँ बहनें होती हैं, हमारी रिश्तेदार जो होती है ना, वो माएँ बहनें होती हैं, और उनकी हिफाजत करना और अपनी आंखों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ होता है, ठीक है जी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बाबा जी जो है ना, इनकी नज़रें कुछ ऐसी वैसी होंगी कि रिश्तेदार दरवाजे बंद कर देते होंगे कि यार इनू ना आण दो, ये बड़ी गंदी नज़रें रखता है हमारी औरतों पे, इसको कोई ना घुसने दे, क्योंकि इसकी नज़रें ना बड़ी पैड़ी हैं, हमारी औरतों पे बड़ी गंदी नज़र रखता है। होता है कुछ इस तरह के होते हैं ना लोग, ठरकी टाइप ठरकी टाइप जो होते हैं। तो ऐसे लोगों से ना बहुत सारे लोग दूर रहते हैं कि यार ये हमारे घर ना घुसे, इसकी नज़रें अच्छी नहीं है, ये मतलब अजीबोगरीब बातें या अजीबोगरीब नज़रें रखता है। तो मुझे इस तरह से इनकी वो चीज़ें लगती हैं। खैर, कहता है कि मैं दिल का मरीज़ हूँ तो आप तो शुरू से ही हैं नई बात करें। हाँ, नई बात ये करें कि देखें जी, शुगर का पेशेंट हूँ, हैं गुर्दा फेफड़े मेरे जो है वो भी जवाब देने लगे हैं। वो इस उम्र में सबके दे जाते हैं। अब देखो ना, हमारी क्या उम्र है, हम आप लोगों की भी आधी उम्र से कम है, हैं, लेकिन फिर भी हमारी अपनी शुरुआत जो है बीमारियों की हो चुकी है भाई, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई हैं, कोई ना कोई टेंशन प्रॉब्लम ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। तो बीमारी तो बढ़ती बढ़ती है, लगती ही लगती है। खैर, कहते हैं मेरी बीवी और मेरी उम्र जो है उसकी 70 है और मेरी 80 है। तो इस तरह हम लोग इस उम्र में हैं, तो आप लोग क्यों चाहते हैं कि आप लोगों की बातों की वजह से हम एक दूसरे के दस्ते गिरेबान हो जाएं, दस्ते गिरेबान, और फिर हम अदालतों में एक दूसरे को घसीटें इस उम्र में। मैं नहीं चाहता कि हम अदालतों में एक दूसरे को घसीटें और 4 दिन के बाद जनाब फिर वही बाबा जी बातें लेके आ गए वही बातें, वही हरकतें आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना अम्मा बीमार हो जाती हैं, उनकी टेंशन बढ़ जाती है। देखिए, पहली बात तो ये कि मौका ही क्यों आने दे रहे हो आप अदालतों में जाने का? क्यों मौका देना चाह रहे हो? आपने मौका आने ही क्यों दिया? आपके भाई सरवर ने कर दिया ना बीवी के नाम घर। अब आप कहेंगे वो तो उसके पास बैठी है, तो आपकी बीवी भी आपके पास थी, अलग उस टाइम हुई है जब आपने घर देने से इनकार किया है। पहले तो वो आपके साथ साथ थी, जहाँ आवाज़ लगाते थे तो वो दौड़ी चली जाती थी, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो हाँ, यहाँ से टिकटें करा के भेजी थी, याद है ना? वो जब अम्मा के जाते ही फिर वो पासपोर्ट पापा ने वो शरबत गिरा दी और पता नहीं क्या, वो कहते थे कि ख़राब हो गया, फिर कफ़ील नहीं मिल रहा, फिर वकील नहीं मिल रहा, फिर अकामी नहीं लग रहे, फिर हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ये वाले हिसाब किताब आपने बताए थे, याद है आपको? जी हाँ, ऐसा ही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये मोहतरम कहते हैं कि हम अदालतों में एक दूसरे को ना घसीटें। तो आपके भाई को भी तो ये नौबत नहीं आई ना, उसने खामोशी से अपनी मोहब्बत, वो बीवी से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, तो उन्होंने वो वार दिया घर। जब अब देखो ना, हाथ कोई मिलाता है तो फिर हाथ होता है ना, आप आंखें दिखाएंगे तो मुक्का खाएंगे, ऐसे भी होता है, ठीक है ना? मोहब्बत से हाथ बढ़ाएंगे तो अगला बंदा भी मोहब्बत से ही हाथ बढ़ाएगा। जब आंखें दिखाएंगे तो अगला बंदा फिर मुक्का ही दिखाएगा कि चल आंखें दिखाता है मुझे। समझ आ रही है ना? बड़ी आसान मैंने तरीके से जो है ये मिसाल दी है, और ये मिसाल फिट बैठती है। आपने आंखें दिखाई, अगली ने मुक्का दिखाया, उसने कहा फिर ठीक है, फिर जाओ अपने काम नाल काम रखो, फिर मज़े करो। मेरी अगर यही वर्थ है, मेरी यही वैल्यू, मेरी यही इज्जत है, तो सही है ना? तो इस तरह से मतलब ये हाल है। खैर, मैं बहुत सारी मिसालें आ रही हैं, मैं कभी दिल करता है दूँ, कभी दिल करता है यार छोड़ो परे, इन लोगों की वजह से हम अपनी बात क्यों बाहर निकालें लेकिन इतना कह दूंगी कि भाई ये जो हमारी छत है ना, ये जो हमारा घर है, ये छोटा है बड़ा है जैसा भी है, रब का बड़ा एहसान है। ये मेरे नाम मेरे हस्बैंड लगवा के आए थे, सही है? हमने किश्तों पे ये लिया था प्लॉट। खैर, वो तो आधा हमारा मकान आधे से ज़्यादा बिक गया, लेकिन
मतलब पहले जो बड़ा घर हम लोगों ने बनाया था ना, तो वो जो है मेरे हस्बैंड, मुझे नहीं था पता, मैं तो घर में थी, जब हमारी किस्त वगैरह क्लियर हुई ना, तो मेरे हस्बैंड जाके मेरे नाम ही लगवा के आए थे। नौजवान थे, ना करते, नौजवान थे ना करते, अपना नाम भी बीच में लिखवा आते, मैंने क्या कर लेना था? या वो अनकंफर्टेबल हो जाते कि यार ये भी बंदी नौजवान है, कल को मुझे छोड़ देती, मैं तो दर बदर हो जाऊंगा। हमारा घर है, छत है, तो यूं करते हैं, दोनों के नाम लगवाते हैं। तो शायद मैं भी इनकार ना करती। लेकिन बात यह है कि भैया एतमाद, एतमाद होना चाहिए। तो आप नहीं कर रहे एतमाद। आपने सारी ज़िंदगी लारा लगाए रखा है, लारा लप्पा लाई रखदा, तो वही किया, लारा लप्पा लगा ही रखा। और उसके बाद जो है, जब उसने मांगा तो फिर आपने जो है आंखें दिखाना शुरू कर दी, शायद मुक्के भी लगाए हों। खैर, कहते हैं कि यहाँ पे जो है दीदी ने बताया कि बाकी चाचा जो है वो दूसरों को कॉल करके मशवरे लेते फिर रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मुझे मशवरा दीजिए। और जो है अगर मेरी बीवी के साथ मेरी सुलह करवा दें तो फिर मैं आता हूँ, और आप लोग ज़िम्मेदारी लें, वरना मैं जो है टिकट नहीं करवाता, मैं टिकट नहीं लेता, वरना मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। जिन लोगों को, जिनसे इन्होंने मशवरा मांगा है, उन्होंने कहा है कि भाई आपकी बीवी है, आपको पता हम कौन होते हैं, हम क्यों कैसे ज़िम्मेदारी लें। आप लोग आमने सामने बैठें, आप लोगों की कल को बात नहीं बनती, आप कहेंगे देखा फलां जो है ना, इसने मेरी टिकट जो है करवाई है, हमें क्या पता, ये तो आपकी अपनी डीलिंग है ना, ये तो हस्बैंड वाइफ का मामला होता है, दूसरा तीसरा बंदा तो कुछ कर ही नहीं सकता। सही है ना? आप तो लचक दिखा ही नहीं रहे, आप अगले बंदे से बात किए जा रहे हैं। सारी ज़िंदगी उस बंदी ने लचक दिखाई है, आपके नीचे लग के रही, उसने कहा चल ठीक है, इत्थे ही मरना है, इत्थे ही जीना है, मरना होगा, धरना होगा, मरना होगा, है इत्थे ही मरना होगा, इस तरह से धरना होगा, धरना होगा, इत्थे ही मरना होगा। तो वो बेचारी भी यही करती रही, खड़ी रही आपके साथ, दुख में सुख में, हर तरह से आप लोगों की गर्म सर्द बातें सुनी। गर्म सर्द मतलब यही कि बुरा बोल दिया, अच्छा बोल दिया, हाथ उठा लिया, तंज कर दिया, अगले बंदे को तकलीफ़ दे दी, फिर भी वो सह सह सह, अच्छा भाई अब कहाँ जाएं, क्यों मजाक अपना बनवाएं, लेकिन फिर भी वो सहती रही। लेकिन जब पानी हद से गुज़र जाता है ना, तो फिर वो कहते हैं ना कि मतलब फिर ऐसा नहीं होता, फिर साइड पे होना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि यार मेरी जब वैल्यू ही नहीं है इनके सामने, तो ठीक है, फिर ओके, फिर मैं साइड पे हो जाती हूँ। वैल्यू करना चाहिए, ऐसे लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए जो आपकी खिदमत करें, ऐसे लोगों को मोहब्बत से रखना चाहिए जो आपकी खिदमत करें, जो आपका ख्याल रखें। ये नेमत से कम नहीं होते ऐसे लोग, ये बहुत बड़ी नेमत होते हैं जिनको आपने ठुकराया है। आपको साफ पता है कि इस उम्र में मेरी बेटियों ने मेरी टटी वटी साफ़ नहीं करनी, ना बहू ने ना बेटों ने, हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, बीवी को खुश रखूँ यही मेरा सारा कुछ है। आप एक आवाज़ देते, अगर घर वाकई नाम लगा के देते उसके एक बार कहने से, तो वो बंदी झुकी रहती और कहती एक आवाज़ भी उसने लगाई है ना, मुझे जाना चाहिए। आपने तो खुद खुद 1 साल हो गया उसे जलील कर रहे हैं, और फिर कहते हैं ये ऐसे ही आके मेरे साथ भी बैठ जाए। तो हमें नहीं लग रहा कि ऐसा वो मतलब वो करेंगी, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसका दिल जीत सकते हैं, कितना दिल जीत सकते हैं उसका, कितना उसको मोहब्बत से पेश आ सकते हैं। अब यहाँ पे मोहतरम, जब आप उसका दिल ही नहीं जीत पा रहे, जब आप उसे धुतकार खुद रहे हैं, उसकी हर बात यूट्यूब पे आके रखी है। पहले आप लोगों ने सितारा को जो है मतलब आपकी औलाद ने, आपकी बहू ने, आपके बेटे ने बहुत रुस्वा किया, बहुत गंदा किया। अब अगर सितारा के पास माँ बैठी है तो उसकी भी इज्जत को पमाल किया है आप लोगों ने उसको भी रौंदा है वाईटी पे, और फिर कहते हैं ये हंस के वैसे ही आके बैठे ओंजी दी ओंजी। ऐसा नहीं होता। मैंने कहा है ना कि जब आपको पता है कि मेरी बेटियां अपनी अपनी घरों में हैं, शादीशुदा हैं, जो है बहू 2 बहुएं आपकी इधर बैठी हैं मुल्तान में, आपको क्या लगता है कि वो खिदमत करेंगी? आपका वो बेटा आपको उठाएगा, हर टाइम नहलाएगा धुलाएगा? नहीं नहीं, उन्होंने अपने भी बच्चों का करना होगा, जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी भी हांडी रोटी देखनी, और वैसे भी आपको वो क्यों बर्दाश्त करें? आपके ऐसे कौन से सलूक हैं? आपने अपनी खुशी की खातिर दूसरी शादी कर ली,
आपके बच्चे राज़ी नहीं थे, नहीं थे। आपने अपनी ख्वाहिश के लिए की, अपने आप को खुश करने के लिए की। आपने जो है ना अम्मा पे नहीं एहसान किया था, आप अपने लिए ये कदम उठाया था। वो तो नहीं मरी जा रही थी ना आपके पीछे, आप ही थे ना। आप ही पैरों पे वो क्या कहते हैं, पगड़ी उठा के उनके पैरों में रखवाते फिर रहे थे उनकी फैमिली के। आप ही मनवाते फिर रहे थे ना कि खुदारा मान जाओ, मैंने इससे शादी करनी है। सही है ना। तो ऐसे ही फिर मज़ीद ये कि तरबियत भी होती है, तरबियत इंसान की खुद की तरबियत भी होती है कि आप अच्छी तरबियत दें, उनको अच्छा खिलाएं पिलाएं, औलाद को उनको फर्मा बरदार बनाएं। वो तो आपकी दूसरी बीवी की बेइज्जत करते रहें, उनकी शुरू से बेइज्जती करते रहें, उनको अम्मा करके नहीं बुलाते, इंसल्ट करते रहें। तो यहाँ पे आपकी मतलब बेटी भी हो गई, उन्होंने भी किस किस तरह के उन्होंने जो है रिएक्शन दिए हैं। जब आपको पता है कि मेरी इस उम्र में कोई भी मतलब कपड़े नहीं धोएगा या मुझे नहीं नहलाएगा, आपको पता है कि यही औरत है जो मेरा ख्याल रखेगी, तो फिर उसी को क्यों नाराज़ करते हैं भाई? सही है ना, क्यों नाराज़ करते हैं? इनकी बातें ना मतलब अजीब हैं, लॉजिक से बाहर हैं ये बातें। और फिर कहते हैं देखें जी ज़माना हमें लड़वा रहा है, ज़माने दी ऐसी दी तैसी, केड़ा ज़माना लड़वा रहे हैं? आप खुद ज़माना बने बैठे हैं, आप तो खुद ज़माना बने बैठे हैं। आप आज ये बातें यहाँ पे ना रखते, लोग आपकी बीवी को क्यों ट्रोल कर रहे होते? आप तो करवा रहे हैं ट्रोल। आप तो बातें बाहर रख के जो है यूट्यूब पे रिएक्शन दे के खुद ही ट्रोल करवा रहे हैं। फिर जाहिर सी बात है उनके भी चाहने वाले हैं, फिर वो भी बात करेंगे, वो फिर आप पे बात करेंगे। पहल किसने की? फिर आपने ही की ना। तो ऐसा नहीं होता। शुरू में जैसे बात बढ़ी थी ना, वहीं पे आप रोक देते और बड़ापन करते, मैं और ज़्यादा छुट्टी बढ़ा रहा हूँ, और जाके बीवी को कहते मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। आपने धोखा दिया उन्हें 2-3 दफ़ा। सितारा अच्छा खासा गर्मियों में ना अपना बैग बना के जा रही थी, उसने कुर्तियाँ वगैरह ली थी, ऑनलाइन कोई मंगवाई थी, और फिर जो है वो पैकिंग शैकिंग करके ये लोग कहीं जा रहे थे आउटिंग वगैरह पे। ये गर्मियों में छुट्टियों में सितारा ने अनाउंस किया था। ऊपर से बाबा साहब कहते हैं आओ अभी के अभी मैं जो है तुम लोगों को वो करवा के देता हूँ। ये आयशा ने बातें बताई थी। सितारा ने तो ये बताया था ना कि हम लोग आउटिंग पे जा रहे हैं, उसके दूसरे दिन वो कैंसिल हो जाता है उनका प्रोग्राम। एक रात को वो बैग बनाते हैं, अपने व्लॉग में दिखाते हैं, और दूसरे दिन कैंसिल हो जाता है। फिर वो इनकी बेटी आई और कहती है बताओ ना कैसे गाड़ी वापस करके गए थे तुम लोग, बताओ ना। तुम लोग तो आ रहे थे ना, अब्बा ने एक दफ़ा कहा कि मकान लगा के देता हूँ, गाड़ी पे फ़ौरन बैठ के सारे आ रहे थे। फिर अब्बा ने कैसे फिर भगाया तुम लोगों को? इंसल्ट करवाते हैं आप। फिर आप दोबारा खुद पहुँचे कि मैं करवा के देता हूँ। जब साजिद ने कहा वकील करवाते हैं, वो भाग दौड़ करेगा, बुज़ुर्ग लोग हो, पैसे हम लगाएंगे, आप जो है जाएं, मतलब सिर्फ साइन करके दे दें। अपना गवाही होती है ना कि हाँ मैं अपनी बीवी के नाम करता हूँ, फ़लाँ फ़लाँ भाई नाम है, या फ़लाँ आईडी कार्ड है, या फ़लाँ ये है, वो सारी तस्दीक होती है। मैं नहीं हो जाता कि कोई गया और ज़बरदस्ती किसी और के नाम करवा के आया, तो वहाँ से भी आप भाग आए, वहाँ पे भी आप नहीं रुके। तो एतबार तो आपने खुद खोया है अपना, और फिर कहते हैं, फिर ज़माने को गालियाँ देते हैं। तो ऐसा नहीं है। खैर कहते हैं कि जिनसे जो है इन्होंने मशवरा लिया है, उन्होंने तो साफ़ इनकार कर दिया है कि भाई हम क्यों आपकी बीवी की ज़िम्मेदारी लेंगे, आपका काम है, आप जो है उनको मना सकते हैं, सुलह कर सकते हैं। ये ना हो कि कल को आप लोगों की सुलह ना हो और फिर आप हमें ही कोसते रहें या हमें ही बुरा भला कहें कि आप लोगों की वजह से मुझे टिकट जो है करके आनी पड़ी। तो बेहतर है आप अपनी बीवी से खुद बात करें क्या सुलह करना चाहती है या नहीं। तो बाबा जी अपनी वीडियो में बोल रहे थे, ये मैंने खुद सुना, कहता जब मुझे ब्लॉक करके बैठी है तो एवं ही मैं एक मकान इसके नाम कर दूं। पहले आए, रहे, बैठे, मुझे लगेगा कि अब ये यहाँ पे रह रही है, फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं इसके नाम लगाऊंगा। मतलब सोचूंगा, देखूंगा, पहले रह के दिखाए। क्यों पहले नहीं रहती रही? आपको उनकी नेचर का नहीं पता? आपको तो पता होना चाहिए उनकी नेचर का कि वो किस मिजाज की हैं। कितना अरसा हुआ है शादी को, कितना साल आप लोग रहे इकट्ठे,
कितनी बार वो वापस इधर आई है और वापस पलट के नहीं गई? गई है ना, रही है ना, तो फिर आपको क्यों नहीं है एतबार? एतबार जीतने पड़ते हैं। अब आपने एतबार तोड़ा, उन्होंने फिर वो साइड पे हो गए। उन्होंने कहा फिर ठीक है, जियो अपनी जिंदगी अपने खर्चे थे और अपने खर्चे थे जिंदगी जियो कैसा फिर? अब उन्होंने कहा कि जियो आप अपनी जिंदगी अपने खर्चे पर। एवं तो नौशी आपा नहीं कहती है, खुश रहो सारे अपने खर्चे पर। तो अम्मा ने भी कह दिया, भले क्या हुण मेरे तो काम नहीं होते, हुण मेरिया हड्डियां दुख दियां ने, हुण मेरी तेरिया टट्टियां तो मैं धो लवांगी, मेरिया कौन धोएगा? गुलाम, हाँ मेरे गुलाम, तुम्हारा तो मैं कर लूंगी, मेरा कौन करेगा? आगे उसे भी नजर आ रहा होगा। तो खैर, हाँ, समझ आई ना? समझा समझा बड़े आसान लफ्ज़ों में मैं समझाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कि ये मोहतरम जो है ये कह रहे हैं अपनी वीडियो में, बाबा जी पहले आए रहे बैठे फिर देखूंगा, एवं थोड़ी इसके नाम लगा दूंगा। तो वो भी नहीं मरी जा रही, अब वो भी नहीं मरी जा रही। उसे पता है 4 दिन आधी जिंदगी फिर हनेरी रात, सुखी रोटी कपड़ा मिल रहा है, सुकून से बैठी हूँ, बच्चों के बीच में बैठी हूँ, अपना खेती बाड़ी भी की हुई है माशाल्लाह से, गार्डनिंग वगैरह है, मज़े से दिल बहला पड़ा है। ठीक है, फिर इंज सही, तकलीफ़ में आप हैं, अगर अपनी तकलीफ़ दूर करनी है ना तो दूसरे को भी सुखी करते हैं, खुश रखते हैं। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं, हमारे जो हेल्पर भी होते हैं ना, मिसाल के तौर जो घरों में काम करते हैं, उनसे सिर्फ काम करवा के और सिर्फ उनकी उजरत उन्हें देते रहो, ऊपर से आप कोई भी गमी खुशी या ईद शबरात ना दो, वो भी मुंह बना लेते हैं। वो तो आपकी फिर बीवी है, वो तो हदीस में भी है, अपनी बीवियों को तोहफे तहाइफ दो, उन्हें खुश रखो। आप उम्मीदें लगाएंगे, हम मिसाल पर किसी के साथ वो कहते हैं कि भाई ये ईंटें जो है ये यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, उसकी उजरत ले लो, ठीक है, और वो बंदा उजरत जो है मतलब उसी की लेता है, और फिर हम सिर्फ उजरत भी उसी की देते हैं, मतलब मजदूरी जो करवा रहे होते हैं। तो एक्स्ट्रा काम जब आप बताएंगे, अगला वो भी नहीं करेगा, वो कहेगा पहले उसकी मुझे पैसे दो। यहाँ पे आपका फ्री में आप मज़े कर रहे थे हैं, अगली जाती थी लोगों के घरों से ले आके, आप लोगों को भी पेट पालती, अपना भी पालती, कमाती भी थी। आपने कितना अरसा कमा के खिलाया पिलाया, उनको कपड़े जूते, उनको प्यार से अंगूठियाँ पहनाई, उसके सोने बड़े गिनते हैं आप लोग, गोल्ड बहुत गिनते हैं अम्मा जी का, आप लोग कितने हार बनवा के दिए हैं। अपने पैसों की बात करनी है आपने, उसके पैसों की नहीं, वो उसका पैसा है। और ये भी है कि अगर औरत कमाती है, उसका दिल करे तो हस्बैंड को दे सकती है, नहीं करे तो औरत पे फर्ज नहीं है, मर्द पे ज़रूर फ़र्ज है अपनी वो सारी कमाई अपने बच्चों को, बीवी को खिलाए पिलाए, उनका ख्याल रखे, और बीवी को फिर भी खर्चा दे, नान नफ का फिर भी दे। कभी ऐसे दिल कर पड़ता है, शौहर नहीं होता, गली में मोहल्ले में या बाहर कहीं जाना पड़ जाता है, कोई चीज़ खाने को दिल कर पड़ता है, उसके पास इतना कुछ होना चाहिए कि वो ख़रीद के खा सके या ख़रीद के कोई लिबास पहन सके। आप लोग रहते हैं मदीने में, आप लोग वहाँ पे कहते हैं कि हम बड़े नेक, हम पारसा, आप लोगों को काफ़ी सारी बातों का पता ही नहीं है। क्यों नहीं है पता भैया? बीवी इसमें नहीं है कि आप बीवी से कमवा के उससे खर्चे उठवाएं और ख़ुद उसे कभी भी तोहफ़ा या तहाइफ ना दें या उसका ख्याल ना रखें। जैसे आपको अपने बुढ़ापे की टेंशन है ना, बिस्तर पे पड़ने की टेंशन है, वैसे अब अम्मा को भी होती होगी, और होनी चाहिए, अब होनी भी चाहिए। देखें, रास्ता आपने साफ किया है भाई, रास्ता आपने साफ किया है अम्मा के लिए। आप ना साफ करते, आपको जब पता है कि मैं घर नहीं दूंगा उसकी, तो बेटी के इतने बड़े महल हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो तो वैसे ही मज़े करवा रही है माँ को, मैं अड़ी फड़ी करूँगा, तो भाई उसका रास्ता तो साफ है।
अगर मैं घर दे देता हूँ तो फिर वो एक दीद लिहाज होता है, बीवी नरम गोशा रखती है कि नहीं, उसने मुझे ये घर दी है, मेरा हक महर मुझे अदा की है। समझ आ रही है ना? बड़े आसान लफ्ज़ों में मैं समझा रही हूँ, फिर भी समझ नहीं आती। आप अपने किसी और सिग्नल के थ्रू सोचते हैं तो फिर हम आवाम कुछ नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते। सही है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बाकी जो है कहते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, घर नहीं दूंगा तुझको जानम घर थोड़ी सी अम्मा की तबीयत बेहतर होती है, बाबा फिर आ जाते हैं फन फैला के, लहरा के, बलका के, फिर उसे परेशान करते हैं, फिर अम्मा टेंशन ले लेती है। खैर कहते हैं कि अब इनके काम देखो, कहते हैं कि अच्छा ये अपनी जिम्मेदारी बाबा नहीं देते। मैं कहती हूँ जिसको भी कॉल की है, मुझे नहीं पता किसको की है, जिसको भी की है उसको कहना चाहिए था आप अपनी जिम्मेदारी देते हैं, आप नाम घर लगवा दें, हम अम्मा को टोर देंगे आपके साथ। सही है जी, आसान है ना अपनी जिम्मेदारी दो ना। आप अपनी जिम्मेदारी देते नहीं है, दूसरों से जिम्मेदारी बीवी की लेते हैं कि सुलह करवा दो, आए कुछ दिन रहे, फिर हम देखेंगे, सोचेंगे, फिर मकान लगाना है या नहीं लगाना उनके नाम। ऐसा नहीं होता। अपनी पहले गारंटी दें कि आप घर लगा दें और वो आ जाती है आपके साथ। यही तो साजिद ने कमेंट किया था, उसने कहा अम्मा से आप बात कर लेना, अगर अम्मा आना चाहती है मैं बाइज्जत तरीके से उन्हें छोड़ आऊँगा, अगर आप लोगों की बात बनती है तो मैं जाऊँगा गाड़ी पे, बाइज्जत तरीके से अम्मा को आपके घर छोड़ के आ जाऊँगा। इसके ऊपर भी पापा गुस्सा हो गया और फिर उसके ऊपर वो दे इतना दन, तेरी 2 टके दी औलाद कह रही हो, अस्तगफिरुल्लाह, तेरी 2 टके की औकात, तेरी फलानी, तेरी ढींगनी, तू तो है ही 2 टके का, तू तो मैट्रेस पे सोता है। यकीन मनो बाबा, हम भी मैट्रेस पे ही सोते हैं और यकीन मैंने आप भी, कोई बेड के ऊपर मैट्रेस रख के सोता है, कोई जमीन पे मैट्रेस रख के सोता है, सोते हैं सारे मैट्रेस पे ही है। कैसा फिर? ऐसा ही है ना। हाँ, ये सोता है वो खोता है, हम सारे खोते हैं आप उसे वो कहते दिखाना याद करा रहे थे, उसको अच्छा खासा दो डाला उस बंदे को, तेरी ये औकात होते, तेरी वो औकात। हाय 2 बीवियां दा अखां दा तारा बनिया वा, देख ला। ये स्पेशली सराइकी मैं बाबे के लिए बोल रही हूँ। 2 बीवियों की आंखों का तारा, साजिद आंखों का राज दुलारा है। कैसे मजे से व्लॉग में बना रहा था और 2 बीवियां में बैठ के सब्जी के वो बीज लगा रही थी। यही खुशी बर्दाश्त नहीं होती है आपकी साजिद की, इसलिए तो आप उसे ट्रोल करते हैं ये इसलिए ट्रोल कर रहे थे, इनकी बीवी पीछे खड़ी थी इसलिए ट्रोल कर रहे थे। समझ गई। खैर यहाँ पे जो है अपनी जिम्मेदारी देते नहीं है, दूसरों से जिम्मेदारियां मांगते हैं। पहले अपनी जिम्मेदारी दे दें। खैर उसके बाद जो है बाबा को सुलह का सिग्नल अगर ना मिल सका तो फिर कहते हैं कि ये नहीं आएंगे, और ऊपर से कहते हैं कि देखें मैंने 70 लाख का जो है प्लाट सेल किया था, वो शहर वाला जो बताते होते हैं। फिर वो मैंने जो है अरबी की कुछ शादी की थी, शादी पे लगाए थे पैसे, और कुछ मैंने ये प्लाट लिया था। अरे प्लाट तो लिया होगा आपने कोई 50,000 मरला, 35, 50, 45, 60 हद इतना। अभी उसकी 80, 85, 90 तक रेट बढ़ा हुआ है आजकल। तो कितनी मतलब 5, चलो फिर भी लाख ला दो, तुम्हारी मर्जी है। 5 लाख का प्लाट लेता। बिल्डिंग किसने बनाई? किसके पैसों से बनी? अम्मा के। और दूसरी बात ये कि वो इन चीज़ों को भी छोड़ो, इन सारी चीज़ों को छोड़ें। वो हक महर मांग रही है, महर का मकान मांग रही है। वो असगर की जायदाद
नहीं मांग रही, वो अरबी की जायदाद नहीं मांग रही, वो अपना हक मांग रही है। इसमें कोई गुनाह थोड़ी है। अपना हक मांगना गुनाह है? तो फिर बताएं ना। तो अपना हक मांग रही है, और जो कि आपको लग रहा है कि भाई ये साजिद और सितारा को दे देगी, तो फिर ठीक है, इन्हीं बातों पे ही अड़े रहें आप, फिर बैठे रहो कल्ले। ओ बल्ले बल्ले असी रह गए कल्ले, बल्ले बल्ले ओए असी रह गए कल्ले, कल्ले रह गए ओ बल्ले बल्ले, खाओ दही बल्ले। बाबा जी, क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? वो किसी और का तो कुछ नहीं मांग रही ना, कि वो देखो देखो वो फलां अरबी का बड़ा प्लॉट, ये मेरे नाम लिखवा दो, ऐसे तो नहीं कहा ना। ना किसी और आपकी औलाद की कुछ मांगा है, उसने वो मांगा है जो उसके पेपर पे आपने लिख के नहीं दिया था कि हक महर में इतना लिख के देते हैं। हमारे यहाँ लिख के देते हैं ना बेटी को, घर, जेवर, पैसा, जायदाद या एक कमरा। जिनकी हैसियत ज़्यादा होती है 2 कमरे लिख देते हैं, सही है। किसी की ज़्यादा हैसियत होती है तो 1 बीघा, 1 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल, इस तरह से भी लिख देते हैं, सही है जी। तो आपने लिख के जो दिया है ना, वो मांगा है उसने, एक्स्ट्रा नहीं मांगा। जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं देते तो अगला बंदा क्यों, किस तरह उसकी जिम्मेदारी देगा? ये है जनाब मेरे पॉइंट, सही है जी। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।